दिल्ली के हौज खास में घर में लगी आग में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के फर्स्ट चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर धनेंद्र कुमार की डेथ हो गई है। ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। एसी में आग लगने से कमरे में धुआं लग गया और धुएं से उनका दम घुट गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, आग की वजह एसी यूनिट में ब्लास्ट है और इस एक्सीडेंट में उनका बेटा भी घायल हुआ है, जिसका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्सीडेंट के वक्त घर में फैमिली मेंबर्स और घर में काम करने वाले स्टाफ के साथ ही 5 लोग मौजूद थे। सवाल है कि आखिर एसी में ब्लास्ट हुआ कैसे? आमतौर पर और इस मौसम में अगर देखें तो आपके हमारे सभी के घरों में एसी लगा हुआ है। एसी के बिना गर्मी में सर्वाइव करना मुश्किल लगता है। ऐसे में अगर एसी की सेफ्टी पर क्वेश्चन है तो ये एक नया फियर है। हाल फिलहाल में बढ़ती गर्मी और बेहतर इनकम की वजह से इंडिया में एसी की बिक्री बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स, 2025 में इंडिया में एयर कंडीशनर्स के 1 करोड़ 40 लाख यूनिट्स खरीदे गए। लास्ट ईयर ग्लोबल लेवल पर बेचे गए 17 करोड़ एयर कंडीशनर यूनिट में से 9 करोड़ यूनिट चाइना ने खरीदे, जबकि इंडिया ने 1 करोड़ यूनिट्स खरीदे। साफ है कि एसी ब्लास्ट और इससे डेथ की घटना ने कई लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आईआईटी बीएचयू के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जहेर सरकार ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा कि कूलिंग के लिए एम्बियंस यानी कि कंप्रेसर के आसपास का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए और इंडिया में नॉर्मली एसी के कंडेंसर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब एम्बियंस का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तब एसी काम करना बंद कर देता है और ऐसे में एसी के कंडेंसर पर प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से कंडेंसर फट सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एसी की गैस लीक होने से, गंदे कॉइल की वजह से और अनस्टेबल वोल्टेज की वजह से भी एसी के फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे में एसी को फटने से बचाने के लिए सबसे पहले ध्यान दें कि आपके एसी का कंप्रेसर छांव में रखा हो। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी कि वहां पर हवा आती हो ताकि यूनिट ज्यादा गर्म ना हो पाए। इसके अलावा रेगुलरली अपने एसी की सर्विस करवाएं ताकि एसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे टाइमली ठीक कराया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स को रेगुलरली क्लीन करते रहें। इससे कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन को भी किसी मैकेनिक या फिर एक्सपर्ट को दिखाते रहें और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे एसी जिनके कंडेंसर कॉपर के होते हैं वो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज्यादा एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन आपको कॉपर कंडेंसर बेटर चॉइस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉपर पानी या फिर हवा में ह्यूमिडिटी के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, यानी वो ज्यादा नॉन कोरेसिव होता है और इसीलिए ज्यादा मजबूत होता है। अपने लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर जल्दी गर्म नहीं होता और कूलिंग भी तेज करता है। तो इसीलिए एसी के मामले में एल्यूमिनियम मेटल वाले एसी की जगह कॉपर वाला एसी प्रेफर करें।